दुर्योधन का नाम कभी दुर्योधन था ही नहीं मित्रों, सच सुन रहे हो आप लोग। दुर्योधन का नाम तो सुयोधन था। आप लोग ने गलत सुना है अभी तक महाभारत में। जी हाँ, बड़े बड़े महाभारत में भी दुर्योधन का नाम सुयोधन बताया गया है, मगर आप लोगों ने ही गलत सुना। जी हाँ, आज मैं उस महापात्र दुर्योधन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम असलियत में सुयोधन था। जी हाँ, आप लोगों को ये राज जानकर बड़ा अलग लगेगा, मगर धृतराष्ट्र के वो पुत्र, सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा पुत्र, उसका नाम सुयोधन रखा गया जन्म पर, क्योंकि धृतराष्ट्र का वह प्रथम पुत्र था। और किसी का भी नाम दुर्योधन दू से शुरू नहीं होता, क्योंकि संस्कृत भाषा में ये मान्यता है कि दू का मतलब बुरा या बेकार कर्म करने वाले को दिया जाता है। इसलिए कोई अपने पुत्र का नाम दुर्योधन कैसे रख सकता है। धृतराष्ट्र ने अपने पहले पुत्र का नाम दुर्योधन व दूसरे का नाम दुशासन और तीसरे का नाम दुश्शला रखा था। मगर बात करूं उन लोगों की, तुम दू क्यों पढ़ा, दुशासन कैसे पढ़ा, मैं बताता हूँ। दरअसल उनके बुरे बर्ताव व उनके अधर्म के कारण सभी उनका नाम दुर्योधन व दू से शुरू करते थे। सब उनका नाम दुर्योधन रखते थे और सब बोलते थे उन्हें दुर्योधन। शकुनी के द्वारा उनको बार बार उनको दुर्योधन से संबोधित किया गया, दुर्योधन, दुशासन, व उनके कर्मों के हिसाब से उनको ये नाम दिए गए। बात करो एक और बार कि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के जन्म होने पर उसका नाम दुर्योधन रखा था, दुर्योधन नहीं। गौर से सुनिए। मगर वो बचपन से ही गदा युद्ध में बहुत माहिर थे। वह गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो गए बलराम जी के पास और गदा युद्ध सीखा। और अंत में जब उन्होंने बलराम जी को गदा युद्ध में हरा दिया तो उनके गुरु यानी बलराम जी प्रसन्न होकर उनका नाम दुर्योधन रख दिया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा योद्धा जिसे कोई नहीं हरा सकता। ये उपाधि उसे स्वयं बलराम जी ने दी थी। दरअसल दुर्योधन एक सच्चा योद्धा था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी गदा नीति में कभी भी भेदभाव नहीं किया। वो युद्ध में हमेशा युद्ध नीति से ही प्रहार किया, गदा युद्ध में। बाकी युद्ध की बात नहीं कर रहा मैं। आप लोगों को ये राज जानकर कैसा लगा? अगर कुछ नया पता चले तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। बाय। जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा मित्रों।